हम मुक्त हैं। जब आप अपने को बंधा हुआ मान लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है हम बंधे हैं, जबकि आप मुक्त हैं। इस संसार में हम बंधने आए हैं कि मुक्त होने आए हैं? उत्तर दो। इस संसार में हम बंधने आए हैं कि मुक्त होने आए हैं? जोर से। सारे वेद पुराण साधु संत कौन सी रास्ता बताते हैं? मुक्ति की। तो जब मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हो तो बंधन कहाँ है? सच्चाई तो ये है कि हम यहाँ मुक्त होने आए हैं। बंधे तो हम थे ही ऑलरेडी करोड़ों जन्मों से। इस शरीर को पाकर हम बंधने नहीं आए। इस शरीर को पाकर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तन मिला मानुष का। इस शरीर को पाकर भी यदि बंध गए तो फिर मुक्ति किस शरीर से पाओगे? इसलिए आप में से कोई बंधा हुआ नहीं। मान रहे हो तो मानते रहो उस गधे की तरह। तो गधा ना बनो, समझदार बनो, बंधा हुआ ना मानो। हम मुक्त हैं। काम सारे करो, जिम्मेदारियां करो, व्यापार चलाओ, परिवार चलाओ। मना नहीं कर रहे, काम खूब करना चाहिए, पर कैसे? चलो ये बताओ, जब राम जी 14 साल वनवास में थे, उस समय अयोध्या को संभाल कौन रहा था? बोलो। अयोध्या इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राजा का शासन था। अब देखो, कोई तो होगा ना वहां की व्यवस्था करने के लिए। इतना बड़ा राज्य 14 साल कैसे चला बिना राजा के? बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी। फिर सुव्यवस्थित अयोध्या कैसे चली 14 साल? कोई तो चलाने वाला रहा। बताओ कौन चलाया राम के बिना 14 साल? 14 साल अयोध्या को भरत जी ने चलाया। किसने चलाया? बोलो। भरत जी इतने सजग रहे कि रात को 3 बजे हनुमान जी पहाड़ लेकर गुजरे अयोध्या से, तो भरत जी को पता लग गई कि कोई पर्वत लेके जा रहा है। बाण मार दिया तो भरत जी के बाण से हनुमान जी नीचे गिर गए। अब सोचिए, हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी वायु के वेग से जा रहे थे, हाँ या ना? मैया, हनुमान जी वायु के वेग से जा रहे थे, लेकिन वायु के वेग से जाते हुए हनुमान जी को भी भरत जी ने देख लिया, और वो भी रात के, और वो भी लगभग 2 से 3 बज रहा होगा। क्यों जी, बात सही है? इसका मतलब ये है कि भरत जी कितनी सजगता से काम कर रहे हैं, हाँ या ना? कितनी सजगता और सावधानी से भरत जी काम कर रहे हैं। भरत जी 14 साल तक राम की चरण पादुका को सिंहासन में रखे। राम ही अयोध्या के राजा हैं ये मानकर, पर संभाला भरत जी ने। वो ये नहीं माने कि मैं राजा हूं। सिंहासन पर राम को बिठाया, राम राजा है ये मान के काम करते रहे। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैंने काम किया, मैंने राज्य चलाया। भरत जी ने ऐसा नहीं कहा, राम ही करता धरता है। उसी तरह भरत जी ने जो किया वो आपको करना चाहिए। भरत जी ने काम किए ना सारे, आप भी काम करो सारे। पर भरत जी ने इस मानसिकता से काम किया कि मैं नहीं कर रहा हूं, राम कर रहे हैं, राम करा रहे हैं। राम राजा है यहाँ के, राम मालिक हैं यहाँ के। आप भी सारे काम करो, पर खुद को मालिक मानकर नहीं,
खुद को राम का नौकर मान करके काम करो। मालिक राम, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब आपका है, जो करते हैं आप करते हैं, हम आपके दास हैं। भरत जी गृहस्थों के लिए संजीवनी तो भरत जी, भरत जी का कोई आदर्श जीवन में उतार ले तो कभी असफल हो ही नहीं सकता। हम सबके अधिष्ठात्र भरत जी हैं। जिस राह पर भरत जी चले ना, वो राह हमें अपनाना है। भरत जी, अच्छा ये बताओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में सबसे अधिक, सबसे बड़ा धर्म का पालन किसने किया? सबसे अधिक त्याग और सबसे बड़े धर्म का पालन इन चारों में किसने किया? राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। इन चारों में सबसे कठिन 14 साल कठिनता से किसके बीते हैं? उत्तर दो। सबसे कठिन धर्म का पालन इन चारों में किसने किया है? आज दावत है, खाना मैं बनाऊंगा। कुछ खास? What would she like? दावत। जब दिल में थोड़ी बेकरारी और ढेर सारा प्यार हो, कुछ खास करने का अरमान हो, Perfect. किसी अपने के आने का पैगाम हो। Karan, I'm making a dawat for someone special. For me. No, not for you. Bye. जब केसर जाफरान से ज्यादा छोटी छोटी कोशिशों से घर महका। She loves yellow. Yes. शाहरुख, इतनी खातिरदारी, लगता है आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना हो, तब जान लो घर में आज दावत है। दावत। Bring out your finest. The Star Sports brand spotlight is now on Asian Paints. उत्तर दो जोर से। लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, भरत जी और अब सुनो। भगवान राम ने जिस धर्म का पालन किया, राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म। राम का धर्म कौन सा है? सामान्य। राम ने जिस धर्म का पालन किया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम ने जिस धर्म का पालन किया, राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म। लेकिन राम से बड़ा धर्म था लक्ष्मण जी का। कौन सा? अच्छा ये बताओ, राम जी ने अपने माता पिता की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, मानी? अच्छा, लक्ष्मण जी ने अपने माँ बाप की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, नहीं मानी। राम जी ने बोला तो था, वनवास क्यों जा रहे हो, मत जाओ। नहीं मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने ना तो पिता की बात मानी, पिता ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, ना माँ कौशल्या ने मना किया लक्ष्मण तुम मत जाओ। ना राम की बात मानी, राम जी ने कहा तुम मत जाओ, लक्ष्मण नहीं जाऊंगा। ना पिता की बात मानी, ना माँ की बात मानी, ना भगवान की बात मानी। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी का धर्म कहता है कि भगवान भी कहें, आज यहां भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम हमारा भजन छोड़ दो, हमारा नाम लेना छोड़ दो, तो हे प्रभु आप कहेंगे कि आपको छोड़ दो, तो आपके कहने से भी हम आपको नहीं छोड़ सकते।
राम के कहने से भी लक्ष्मण जी ने राम को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। इसलिए राम से बड़ा धर्म किसका है? श्री लक्ष्मण जी का। कौन सा धर्म है? विशेष धर्म। अच्छा, लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष, राम जी का धर्म है सामान्य, लक्ष्मण जी का है विशेष, भरत जी का है विशेषतर। भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। भरत जी का धर्म कैसा है? भरत जी ने अपने मां की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात नहीं मानी, लेकिन अपने प्रभु की बात मानी। भगवान ने कहा, भरत 14 साल मैं रहूंगा, पिता की आज्ञा है, तुम जाओ। भरत जी भी बोलते मैं नहीं जाता, लक्ष्मण जी की तरह संग रहूंगा। क्या कर लेते राम जी? कोई मार के थोड़ी भगा देते। मैं नहीं जाता, मैं भी यहीं रहूंगा 14 साल आपके साथ। आप भी रहो वनवास में, हम भी रहेंगे वनवास में। चित्रकूट में रहते भरत जी, जहां राम जी जाते जाते भरत जी, लक्ष्मण जी की तरह नहीं। प्रभु की आज्ञा का पालन, लेकिन प्रभु की उस आज्ञा का पालन नहीं कि आप कहो कि हमें छोड़ दो, हमें भूल जाओ। नहीं, हम आपको भुला नहीं सकते। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म का पालन भरत जी ने किया। लक्ष्मण जी और राम जी कंद मूल फल खाए हैं 14 साल। लक्ष्मण जी तो खाए नहीं, चर्चा हम आगे करेंगे क्या खाए लक्ष्मण जी। लेकिन भरत जी क्या खाए हैं आप जानते हैं? 14 साल भरत जी ने क्या खाया है? भरत जी का खाना पीना पता है आपको? भागवत जी के 9वें स्कंध में जहां राम जी के कुछ अध्यायों में राम जी का वर्णन है, वहां वर्णन आया है कि गाय के मूत्र में, गौमूत्र में पका करके जौ दलिया उसको खाए हैं भरत जी। गौमूत्र में दलिया पका के, बस उतना सा खाते हैं गौमूत्र में पका के। भरत जी का त्याग, भरत जी कहते हैं कि सब कुछ राम का है, मैं राम का दास हूं। केवल कहानी करके दिखाया। तो जो भरत जी ने आचरण अपनाया है, उस आचरण को हम सब अपनाएं, अपने घर का मालिक भगवान को बनाएं, कर्ता धर्ता प्रभु को बनाएं, हम प्रभु के दास बन करके काम करें। ये भरत जी का धर्म है। अच्छा, भरत जी से बड़ा धर्म किसका है? शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी का धर्म राम से बड़ा है, श्री लक्ष्मण जी से बड़ा है, श्री भरत जी से बड़ा है। किसका धर्म? शत्रुघ्न जी का। राम के बारे में सब जानते हैं, भरत जी की कथा सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी के बारे में कम लोग जानते हैं। शत्रुघ्न जी ने जिस धर्म का पालन किया, उस धर्म का नाम है विशेषतम। कौन सा धर्म है? अच्छा, शत्रुघ्न जी का कौन सा धर्म है विशेषतम? क्या किया उन्होंने? नहीं पता? लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में थे, लेकिन शत्रुघ्न जी भगवान के भक्तवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं पहले गुरु की सेवा करो। किसकी सेवा करो? गुरुजनों की सेवा। 14 साल तक लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन 14 साल तक शत्रुघ्न जी तो अपनी पत्नी के आसपास ही थे ना। नंदीग्राम और अयोध्या जी 25 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आपको बताएं, एक बार माता कौशल्या श्रुति कीर्ति से पूछ रही हैं। श्रुति कीर्ति मारो रही है। श्रुति कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी।
श्रुतकीर्ति जी रो रही हैं, तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटा क्यों रो रही हो? श्रुतकीर्ति जी ने कहा, मां एक बार हमें नंदीग्राम ले चलो। कौशल्या मां बोली, क्यों? बोले एक बार दूर से अपने पति का दर्शन कर लो। क्यों? शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? कौशल्या मां ने कहा। क्यों, शत्रुघ्न रोज नहीं आता क्या? नहीं मां, आज 14 वर्ष होने को आए हैं, मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा। लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला तो चलो वो दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पर पास में रहकर भी शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में ऐसे लगे कि अपना परिवार भूल गए। ऐसा त्याग श्री शत्रुघ्न जी का। और उनकी पत्नी रो रही हैं, कौशल्या मां लेकर के, चल बेटा तुझे मैं लेकर चलती हूं। गई। क्यों शत्रुघ्न बेटा तुम घर नहीं आते, अयोध्या नहीं आते, बहू से मिलते नहीं हो? मां भैया की सेवा कौन करेगा? राम राम कहते ये मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक कदम चल नहीं पाते। धन्य है राम लक्ष्मण ने इतना कष्ट नहीं उठाया 14 वर्ष में, जितना कष्ट अयोध्या नंदीग्राम में रहकर भरत जी और शत्रुघ्न जी ने निभाया है। इसलिए जब राम राजा बने तो पहले राम ने भरत को राजा नहीं बनाया, लक्ष्मण जी को राजा नहीं बनाया, राम ने अपनी शक्तियां दे करके शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे पकड़ोगे। जैसे गजेंद्र मोक्ष में हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया, हाथी का बाद में मगर का पहले। पूछा गया भगवान से कि जिसने बुलाया उसको तो आपने बाद में तारा, मगर को पहले सदगति दे दी। भगवान बोले कि जो मेरा पांव पकड़ेगा, जैसे बिजली का तार आपने पकड़ा और आपको दूसरे ने और दूसरे को तीसरे ने, तो सबसे पहले कौन मरता है, आगे वाला या पीछे वाला? प्रैक्टिकल मत कर लेना, लेकिन सिद्धांत बिजली का यही है कि सबसे पहले पीछे वाला मरेगा, फिर आगे वाला, फिर और जो तार पकड़ा है वो सबसे आखिरी में। उसी तरह सिद्धांत भगवान का है। भगवान कहते हैं जो मेरा पांव पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं, पर जो मेरे भक्त का पांव पकड़ के रखता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। इसलिए तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। तो लक्ष्मण जी और भरत जी से ज्यादा यदि तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर राम को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर भरत जी को रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? भरत जी का। और एक पलड़े पर भरत जी को रखा जाए और एक पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? शत्रुघ्न जी का। धर्म 4 प्रकार का होता है। धर्म की 4 व्याख्याएं हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम। और चारों धर्म का पालन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने करके समाज को बताया कि धर्म का आचरण जीवन में करने का मौका मिले तो इस प्रकार से धर्म का आचरण करना, ये इससे बढ़कर फिर कोई धर्म नहीं। यही है पूर्ण रूप से धर्म। छोटे बच्चों को मार के खा जाती है, राक्षसी है, रुधिरासना, रुधिर खून पीती है। लेकिन भगवान जिघांसया पहरये स्तनम, दूध जहर पिलाने आई पर भगवान ने पूतना की सदगति कर दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
पूतना मारने आई, जहर भरकर लाई, पूतना को तार दिया। अच्छा, पूतना जब आई तो बड़ी सुंदरी बनकर आई। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें काहे बंद कर ली? क्यों मूंद ली? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, तन बड़ा सुंदर है ना, सज धज के आई, लेकिन भीतर उसके छल कपट भरा है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट भर के रखा है, जो बाहर से सुंदर है भीतर से सुंदर नहीं, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान किसे देखते हैं? बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, उसे भगवान पसंद करते हैं। इसलिए निर्मलता चाहिए। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों का मन निर्मल है, साफ सुथरा है कि गंदा है मन? नहीं, साफ नहीं, पूतना जैसा है, हैं? पूरा साफ नहीं है। तो कब तक हो जाएगा पूरा साफ? तारीख? क्यों मैया, आपका मन साफ है? हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये एक दोहा है, अर्थ जरा मुझे बताओ, आज आप लोग पढ़ाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। क्यों? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या मतलब हुआ इस दोहे का? मैया बैठो, मेरी माँ। ओ झोले वाली मैया, क्या लाई हो? सुन लो कथा। धुतिया लाई हो मैया? बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो। श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या मतलब हुआ? निज मन मुकुर, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव भगवान के चरणों की रज से मन के मुकुर को, मुकुर मीन्स मिरर, दर्पण, मन के दर्पण को साफ करिए। जिस दिन मन का दर्पण साफ हो गया, निज मन मुकुर सुधारी, तो जब साफ होगा तब फिर वर्णौ रघुवर बिमल जसु, फिर रघुनाथ जी के बिमल यश का गुणगान सुनने में मजा है, कहने में मजा है। और वो गुणगान जो दायक फल चारि। ये चार फल कौन से हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। ये चार फल कौन से हैं? जो चार फल देंगे, जो दायक फल चार, ये चार फल कौन से हैं? Oh, what a shot! It's a six! ये क्या? जब जब सिक्स लगेगा वहाँ बॉल दिखेगी यहाँ सूपी लूडो पर। इस बॉल को करो टैप, जीत तो ढेर सारे प्राइजेस और लाखों तक कैश। मतलब लगा छक्का तो इनाम पक्का है ना? अक्का बक्का। डोंट मिस आउट, प्ले सूपी लूडो ड्यूरिंग द मैच। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। क्यों?
ये चार फल कौन से होते हैं? अंगूर, आम। हाँ, राम जी का यश सुनोगे तो काम क्रोध आएगा। जोदायक फल चार। मैया ये चार फल कौन से हैं? जोदायक फल चारि। कौन से चार फल कौन से हैं? मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ। पंचायत करना कर लो मेरी माँ, पड़ोसन से पूछ लो। अच्छा चलो नकल कर लो। दो तुम बता दो, दो हम बताए दे रहे हैं। कौन से चार फल हैं? देखो आप लोग हनुमान चालीसा की ये दोहा सबको याद है लगभग, पर अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए तो अनर्थ हो गया। सुनो अब चार फल कौन से हैं? मेरे संग बोलो धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं, यही है चार फल। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज से, जैसे दर्पण में धूल जम जाती है ना, तो दर्पण को साफ करने से चित्र दिखता है। जिस दिन मन का दर्पण साफ हुआ, उस दिन आपको मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन भगवान का दर्शन मन मंदिर में हुआ, तो जोदायक फल चार, तो धर्म भी आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? क्यों? स्कूलों में आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? आजकल स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार की शिक्षा पढ़ रहे हैं, अर्थ और काम। पैसा कमाने की विद्या और विषय वासनाओं को भोगने की विद्या। काम, इसलिए आज के नौजवान, लड़की 8वीं 10वीं की है, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन प्यार करती है। वो प्यार करना आ गया उसको। आजकल छोटे छोटे लड़का लड़कियों को प्यार हो जाता है, नहीं हो जाता? 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चों को खूब प्यार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई क्या पढ़ी? काम और अर्थ। काम भोगो और पैसा कमाओ, बस। दो छूट गई, धर्म छूट गया और मोक्ष छूट गया। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? सुनो, पहली शिक्षा है धर्म की। बच्चों को पहले धर्म का पाठ पढ़ाओ कि बेटा ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है। माँ बाप का सम्मान करना धर्म है, माँ बाप का अपमान करना अधर्म है। संतों का सम्मान करना धर्म है, संतों का अपमान करना अधर्म है। बड़ों का सम्मान करना धर्म है, बड़ों का अपमान करना अधर्म है। किसी बहन बेटी का सम्मान करना धर्म है, अपमान करना अधर्म है। ये पहले बच्चों को धर्म का पाठ तो पढ़ाओ। कहाँ जाना धर्म है? मंदिर जाना धर्म है, वैश्यालय जाना अधर्म है। पहले बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाओ? बोलो, धर्म का। मैया कौन सा? जोर से। पहले धर्म का। जब धर्म का पाठ पढ़ लोगे और धर्म से चलोगे, तो धर्म के बाद क्या है? अर्थ। जब धर्म के हिसाब से चलोगे तो अर्थ अपने आप आएगा, मतलब पैसा आएगा। अब लोग धर्म के हिसाब से चलते नहीं और अर्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। अरे धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से चलोगे तो अर्थ आएगा। तो धर्म, अर्थ, और जब अर्थ आएगा, पैसा आएगा, तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी उस पैसे से। और जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब जाकर के आपका मोक्ष होगा, जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। पहले के राजा लोग अपना सारा राजपाट छोड़ देते थे, जंगल चले जाते थे, क्योंकि कामनाएं पूरी हो गई। अब वैराग्य हो गया और छोड़ छाड़ के चले गए जंगल। आजकल आदमी बीड़ी नहीं छोड़ पाता। पहले के राजा अपना राज्य छोड़ देते थे,
दशरथ जी ने यही तो कहा कि मैं राम को राजा बनाऊं और जंगल में जाके भजन करूं। क्यों? पहले के लोग अपना राज्य सिंहासन हजारों लाखों किलो सोना होता था उनके पास, हीरा मोती, इतनी बड़ी सत्ता होती थी, लेकिन सब छोड़ देते थे और छोड़ के कहां चले जाते थे? जंगल, भजन करते थे एकांत में। पहले के लोग इतना बड़ा भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर है, भीतर छल कपट भरा। इसलिए कहता हूं, आप बाहर से सांवले हैं, काले हैं, गंदे हैं, चलेगा, भीतर से बढ़िया रहिए। अच्छा देखो, जगत को रिझाना है, जगत को रिझाना है तो तन को सुंदर बनाओ, और जगन्नाथ को रिझाना है तो मन को सुंदर बनाओ। जगत रिझेगा तन से और जगन्नाथ रिझेंगे मन से। अब आपको डिसाइड करना है कि जगत को रिझाना है कि जगन्नाथ को रिझाना है। ये हमारे साधु संत देखो, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जटा, है ना? क्यों? ये बाहर के तन को सुंदर नहीं बना रहे हैं, ये तो कंघी भी नहीं करते बढ़िया से। साधु संत लोग कहां कंघी वंगी करते, जटाएं बन जाती हैं बालों की।